हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीटेट में जो लगभग हर एक पेपर में आता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग अधिगम अक्षमता हिंदी में बोलते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चार पांच है जो लगभग हर एक पेपर में आता है। तो अगर आज उसको हम लोग देख लेंगे तो कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये पेडागोजी में हमेशा आता ही आता है। तो देखते हैं क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें पहला है डिसग्राफिया। ये डिसग्राफिया है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ का मतलब जिस पे हम लोग लिखते हैं ग्राफ। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लिखने से जुड़ी समस्या, जिसमें लिखने से जुड़ी कोई समस्या आती है उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज में लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसेबिलिटी को जो स्टडी के दौरान बच्चों में पाई जाती है, पढ़ते हैं जो बच्चे, तो उसको कुछ डिफाइन किया हुआ है कि अगर किसको क्या शारीरिक या मेंटली प्रॉब्लम रहेगी तो उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा अगर लिखने में उसको कोई समस्या आ रही है तो उसको डिसग्राफिया के नाम से जाना जाता है। ये डिसेबिलिटी जिसमें अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते हैं और जो बर्तनी होती है वो शुद्धि हो जाती है, पेन को पकड़ने में दिक्कत आती है, लिखते वक्त हाथ में दर्द हो जाता है और उससे झुक झुक कर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं बच्चे। तो अगर किसी किसी को भी इस तरीके का अगर कोई समस्या किसी बच्चे में देखने को मिलता है तो वो एक डिसेबिलिटी, एक अधिगम अक्षमता होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको डिसग्राफिया बोलते हैं। ये सब हमेशा पेपर में आता रहता है। फिर एक दूसरा है डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से जुड़ी समस्या है। कोई चीज अगर शब्दों को रुक रुक कर कोई बच्चा पढ़ रहा है या उसको आवाज में अंतर नहीं कर पा रहा है, शब्दों में हेर फेर हो जा रहा है, शब्दों को पहचानने में पढ़ने में दिक्कत आ रही है या स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, तो वो पढ़ नहीं पा रहा है अगर। तो ये जो पढ़ने से रिलेटेड कुछ भी समस्या जो बच्चों में आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो एग्जाम में ऐसे आता है, अगर कोई बच्चा रुक रुक कर पढ़ रहा है तो क्या होगा? डिसलेक्सिया कि डिसग्राफिया, इस तरह से ऐसे चार पांच आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक टिक करना रहेगा। तो अगर पढ़ने से संबंधित कोई समस्या आती है तो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये कोई गणित से जुड़ी अगर कोई समस्या रहती है तो उसमें ये अधिगम क्षमता पाई जाती है, डिसकैलकुलिया। अंकों का हेर फेर होता है, उसको जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो समझ में नहीं आता है, जो जोड़ घटाने में गलती हो जाती है, फार्मूला को नहीं वो लोग याद कर पाते हैं, या जो क्रम होता है, जो सीरीज होता है उसको नहीं जोड़ पाते हैं। तो अगर कोई गणित से संबंधी कोई समस्या आती है किसी बच्चे में, जिसको गणित नहीं समझ में आती, उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं और यह एक डिसेबिलिटी है। तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन किसी में दिया रहेगा, उससे पूछ लेगा ये कौन सी डिसेबिलिटी है, तो क्या होगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। ये डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? तो बच्चों में जो फाइन और ग्रास मोटर होता है, जो हल्का फुल्का जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, जैसे स्किल में समस्या होती है, जैसे पेंसिल, कैंची, बाल आदि को पकड़ना हो गया। जैसे पेंसिल वेंसिल को पकड़ने में जिन बच्चों में समस्या आती है वो बार बार सिखाने के बाद भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो उनमें क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है। जैसे चित्र भी नहीं बना पाते हैं, आर्ट भी नहीं बना पाते हैं। खुद का जो शर्ट होता है, बटन अगर बंद करने को बोल दिया जाए तो वो बटन भी नहीं बंद कर पाते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे क्या करना है। आंख और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। जैसे उनको अगर कोई बॉल फेंका जाए उनके पास में तो बॉल उनके पास आ जाएगा, लेकिन वो बॉल जाएगी इधर, वो पकड़ने की कोशिश करेंगे इधर। तो आंख से जो आई कांटेक्ट होता है किसी चीज पे, वो क्लियरली नहीं बन पाता है। तो अगर इस तरह की भी ये जो दो चार पांच समस्याएं लिखी हुई हैं अगर किसी बच्चे में आ रही हैं तो वो क्या होता है? वो डिस्प्रेक्सिया होता है। ये भी एक अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर है डिसमोर्फिया। ये डिसमोर्फिया भी बहुत बच्चों में आता है। वो उनको आकृति और साइज समझ नहीं आता है कि कौन सी आकृति है कौन सी साइज है। अगर उनको हम लोग एक आयत बना के आयत बना देंगे और एक आयत बना देंगे और एक वर्ग बना देंगे, एक स्क्वायर बनाए और रेक्टेंगल बनाए, तो अगर एक बार इसको बताने के बाद दोबारा इसको बता दिया जाए तो दोनों में ये लोग साइज में और ये आकृति में समझ नहीं पाएंगे। इसको वर्ग बोल देंगे, इसको आयत बोल देंगे। तो इस तरह की समस्या आती है। जैसे कुत्ते को देखेंगे और बाद में अगर उनको बिल्ली दिख गई तो कुत्ते को बिल्ली बोलने लगते हैं। उनको जो किसी चीज का आकार और आकृति होती है उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई समस्या किसी बच्चे में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्मोर्फिया बोलते हैं।
और ये जो 4-5 हमने देखे हैं ये लगभग हर पेपर में ही आता है, तो एक बार इसको क्लियर हो जाएगा तो 2 से 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो आएगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी 1 से 1.5 महीना है एग्जाम होने में। थैंक यू सो मच।